हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से जरा इसको देखते हैं हम लोग। चलो, सबसे पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन ये है, इन हाउ मैनी वेज कैन वी डिवाइड, कितना रखते हैं यार, 7 या 9 करते हैं, 9 डिफरेंट chocolates, है ना, in a group of 5, 4, 3 and 2। मतलब समझ में आया कि नहीं? वो जो 9 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं उनको हम इन ग्रुप ऑफ 4, 3 and 2 कर रहे हैं। समझ में आया ना? हाँ सर। 4 हाँ चॉकलेट, हाँ 2 चॉकलेट। मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बता सकते हो, कम ऑन गाइस। टोटल चॉकलेट्स कितने अपने पास? 9। उनमें से 4 सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना दिया, है कि नहीं? यस सर। एंड यस सर। बचे कितने चॉकलेट? 5। 9 सी सॉरी 5 सी 5C3। अब एंड बचे फिर उसके बाद 2। समझ में आया कि नहीं? यस हाँ सर। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो देखो ये ऐसा बनेगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। करके देख लो भाई, आराम से देखो जरा। 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल पहला वाला। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तीसरा वाला क्या होगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना। देखो 5 से ये 5 गया एंड देन उसके बाद 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है? 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं भाई? बताओ जरा। यस सर। अच्छा, अब देखो जरा, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तब पहले आप इस बात को समझो, अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ, जनरलाइज, देखो जनरलाइज मैं कैसे करूंगा कि लेट्स से, जनरलाइज कैसे करते हैं देखो, if एंड डिफरेंस we have to divide m plus n plus p कर देते हैं। डिफरेंट, देखो ये डिफरेंट मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है भाई। एक बात बताओ तुम लोग, अगर ये सेम 9 डिफरेंट चॉकलेट्स की जगह सेम चॉकलेट्स होते हैं तब आंसर क्या होता? 1। यस यस, क्योंकि 9 में से मैं कोई भी 4 सेलेक्ट करके ग्रुप बनाऊं तो एक ही तरीका है भाई, क्योंकि सब हमें एक जैसे दिखेंगे। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि मैंने कौन सा वाला सेलेक्ट किया है। समझ में आ रहा है कि मतलब Yes, क्या sir. चॉकलेट नंबर 1 एंड चॉकलेट नंबर 9 सेम है? अगर वो डिफरेंट होंगे तो फिर भाई तब हम बोल पाएंगे ना कि चॉकलेट 1 इज डिफरेंट सिलेक्शन देन चॉकलेट 9, है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है ना? ओके, ये एकदम वही वाला कॉन्सेप्ट है भाई जो हमने डब्बा वाला एक क्वेश्चन किया था, याद आ रहा है? कैंडी, उसमें क्या क्या था? चॉकलेट्स था, आइसक्रीम था, व्हाटएवर। हाँ 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 हाँ। Yes, यस sir. सर। हाँ, तो मतलब वही वो अलाइक थिंग्स होते हैं, तो उसी समय उसी के आसपास हमने अलाइक थिंग्स वाला डिस्कस किया था कि अगर अलाइक थिंग्स हैं और उनमें से सेलेक्ट करना है तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं? एक ही तरीका होता है। अगर हमें ये नहीं बताया गया कि हमें कितने सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? n+1, याद आ रहा है ना? इफ देयर आर n आइटम्स वी कैन सेलेक्ट n+1 ways if we have not told कि हमें कितने सेलेक्ट करने हैं। एनी नंबर्स वी कैन सेलेक्ट। समझ में आ रही है कि नहीं बात? ये Yes, sir. यस। सो अब देखो पॉइंट ये है कि इफ वी हैव टू डिवाइड m plus n plus p डिफरेंट आइटम्स, हाँ सर। ठीक है, इन ग्रुप ऑफ MNP। m n p। पहले मैं सोच रहा था कि इसको x बोलूं, लेकिन क्या जरूरत है, अपने पास ऑलरेडी m n p है, तो ग्रुप ऑफ n n p, तो वो क्या हो जाएगा भाई?
m m plus n plus p का फैक्टोरियल फैक्टोरियल, फिर डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। वेरी गुड वेरी गुड। ये है अपना, ये एक अपना इम्पोर्टेंट थ्योरम है भाई, याद रखेंगे इसे, चलेगा? हाँ सर। ओके अब देखो, अब एक नया एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, न्यू एग्जांपल फॉर लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। ओके तो क्या होगा, चलो देखते हैं। जस्ट अ सेकंड, मेरा वीडियो नहीं ऑन है क्या? आज भूल ही गया वीडियो ऑन करना। ओके ठीक है भाई, तो देखो जरा, अभी ऐसा सीन है कि एक नया क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, रुको, लेट मी थिंक ऑफ अ नंबर। जैसे कि हमारे पास 11 है ना, 11 डिफरेंट, अभी 11 डिफरेंट चॉकलेट्स कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें हमें ग्रुप बनाना है, देखो अभी कितने कितने नंबर्स का, ग्रुप ऑफ 4 4 एंड 3, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो बताओ अभी मुझे, कमान। अरे यही होगा ना भाई, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड, इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है? क्या इसमें कुछ ऐसा है जो अजीब है, वियर्ड है, या कुछ गलत है? प्रोबेबली लेट्स गो इनटू वेरी बेसिक्स, ठीक है ना? ये आया कहां से था? ये ऐसे आया था ना, 11c4 इंटू 7c4, है कि नहीं? ऐसे ही आया होगा ना भाई, हाँ सर, इंटू ना? 3c3। इंटू 3c3। नॉट टेल मी what is something awkward here, यहाँ पे क्या ऐसा awkward हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्ली गलत है? ऑफ कोर्स कुछ तो डिफरेंस है ना इसमें, इसके इस केस में और पहले वाले केस में, तभी तो मैं इसको अलग से डिस्कस कर रहा हाँ हूँ। सर, 4 4 है यहाँ पर ग्रुप। हाँ तो देखो, एक्चुअली एक काम करते हैं, चलो हम लोग चॉकलेट्स को हम लोग नाम दे देते हैं, चॉकलेट 1, चॉकलेट 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक? चॉकलेट 11, ठीक है ना? 11। मान लो कि ये जो 4 हमने सेलेक्ट किया वो चॉकलेट 2, चॉकलेट 3, चॉकलेट 4, अच्छा यार चॉकलेट सी सेम है, कुछ और नाम दे दें क्या, हाँ सर। है ना? रुको, चॉकलेट को क्या बोलते हैं भाई? A1 A2 B3 A3। चलो अच्छा, चॉकलेट A1 A2, चलो ऐसे ही नाम दे देते हैं, ठीक है? अप टू A11। लेट्स से कि यहाँ पे जो हमने 4 चॉकलेट सेलेक्ट किया वो ये थे, A2 A3 A4 A5, ठीक है? और लेट्स से इधर जो 4 सेलेक्ट किया वो थे A6 A7 A8 और A9, समझ में आया कि नहीं? और इधर फिर बाकी 3 बचे चॉकलेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? A1 A1 A10 A11। right? So this is one way of distributing these 11 chocolates among नहीं, मतलब कि basically dividing 11 chocolates in 3 groups, और वो ग्रुप्स का जो है नंबर से वो क्या है, 4 4 और 3 है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा अब एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता था कि यहाँ पे जो हम 4 सेलेक्ट कर रहे हैं वो ये 4 हो जाते हैं? बोलो, होता सर। होगा सर। ऐसा हो सकता है ना कि जो हमने पहले जो सेलेक्ट किया वो ऐसा होगा, A6 A7 A8 A9, है ना? और फिर जो दूसरा सिलेक्शन किया वो A2 से लेकर A5 तक है, और लास्टली हमारे पास ये ऐसा A10 A11। नाउ टेल मी, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना ग्रुप 11 चॉकलेट्स को 3 ग्रुप में, तो क्या ये और ये भी एक तरीका है, वन वे? एस क्यों लिखा है यहाँ पर? ओके, तो दिस इज वन वे, दिस वन, क्या हम इसको 2 डिफरेंट वे बोलेंगे क्या? नहीं ना, नो दे आर सर। सेम, दे आर सेम। और ये सेम हाँ पता है क्यों? क्योंकि 2 ग्रुप ऐसे थे जिनमें नंबर ऑफ चॉकलेट्स यानी उनके उन ग्रुप की जो क्वांटिटी थी वो सेम थी। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इस सिचुएशन में ये जो चीज है, सॉरी लेट मी मार्क इट विद ग्रीन मार्कर, ये जो अपना आंसर है ये 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसमें एक्चुअली हम इसी सिलेक्शन को 2 बार काउंट कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं भाई? यस सर। ये पर्टिकुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है अमॉन्ग 3 ग्रुप्स ऑफ 4 4 एंड 3,
ये हम इसको सेम काउंट करेंगे भाई, ये भी ये एक डिस्ट्रीब्यूशन और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों सेम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, दे आर नॉट डिफरेंट। सो इसमें दिक्कत क्या हो जा रही है कि हम 2 बार काउंट कर रहे हैं एक ही टाइप के अरेंजमेंट, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी बताओ। 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इनटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। वो 2 फैक्टोरियल वैसे ही समझ लो, ये 4 रिपीट हो रहा है इसलिए, ऐसा सोचो याद रखने के लिए। बोलो भाई। Yes, sir. बात समझ में आई कि नहीं, बोलो पक्का। Yes, sir. अच्छा, ओके ओके। अब देखो यार, इसका एक अगला स्टेप भी होता है, विच इज एक्चुअली द इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है ना। मैं बताता हूँ कैसे। ये दोनों क्वेश्चन जो हमने देखे हैं, अच्छा पहले इसी में थोड़े और वियर्ड या मैं थोड़े और गंदे क्वेश्चन तुम लोग से पूछ लेता हूँ। चलो देखो, अच्छा टेल मी इस क्वेश्चन का आंसर। तो समझ में आ गया ना कि अगर आपको जैसे ही कोई 2 ग्रुप दिखाई दिया, अगर यही मान लो कि मैं यहाँ पे 12 लिखता, या चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है, या मैं इसको पहले जनरलाइज कर दूं यार, इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, बहुत गंदा हो जाएगा, एग्जांपल से ही समझ लो, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, या मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 12 डिफरेंट चॉकलेट्स को, और मैं पता नहीं क्यों यार, आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है ना, तो मैं एग्जांपल में चॉकलेट्स ही आ रहा है, ठीक है। तो 12 डिफरेंट चॉकलेट्स को हमें 4 4 और 4 के ग्रुप में बांटना है, ठीक है ना। कितने तरीके से बांट सकते हैं, अभी हम सिर्फ ग्रुपिंग कर रहे हैं, इस बात को आप समझो। वी आर जस्ट ग्रुपिंग देम, है ना। हम 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं और हर ग्रुप में 4 चॉकलेट है। मेरे को आंसर बताओ जल्दी। 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का होल क्यूब इनटू 3 फैक्टोरियल। वेरी गुड, मतलब 1/3, ये समझ गया कि नहीं। हाँ सर, क्योंकि 4 यहाँ पे फैक्टोरियल तीनों क्यूब के ग्रुप साथ। में सेम क्वांटिटी, इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। कहाँ जाए? ये क्या था भाई, कम से कम घर वालों से बात करो तो म्यूट कर लो यार, ठीक है। ओके अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ। चलो देखो, अच्छा 22 डिफरेंट चॉकलेट्स, ठीक है। अब देखो ग्रुप कैसा बन रहा है, 5 5, देन उसके बाद 4 4 एंड 4 हो गए ना भाई, 22। अभी आंसर बता दो। 22 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल क्यूब इनटू क्या कहते हैं 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। क्या बात है, समझ गए ना। ये 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से आया है कि नहीं, और ये जो 4 फैक्टोरियल का क्यूब है, ऐसा समझ लो कि जो स्क्वायर कर रहे हो उसी उतना ही फैक्टोरियल लिख देना है। ये इसकी वजह से आया, ये 3 फैक्टोरियल इसकी वजह से आया। समझ में आया कि नहीं भाई, बताओ। हाँ सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन, चलो बहुत सही, अपना क्वेश्चन भी इधर साथ साथ होते जा रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज, मैं थोड़ी वेरिएबल के टर्म्स में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट डिवीजन हम लोग देखा है ना, अभी डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया, कैन वी डिवाइड m into n things, different things actually, ठीक है। in group of क्या रखे हैं, ग्रुप्स लिखना चाहिए मुझे, इन ग्रुप्स ऑफ m things। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम m things के कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, n ग्रुप्स, ठीक है ना। तो मुझे आंसर बता दो यार जल्दी से, चलो कम ऑन। बोलो mn फैक्टोरियल अपॉन, जल्दी। mn factorial divided by mn फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m फैक्टोरियल और to the power इनटू n। यस टू द पावर n हो जाएगा।
क्योंकि m थिंग्स के हम n ग्रुप बना पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स आएगा। इनटू क्या कर दूं? 1 by n factorial. डन, डन है भाई। सर ये तो रिपीट करना लास्ट क्या वाला एक्सप्लेनेशन, फैक्टोरियल की पावर n जो लिखा है। m फैक्टोरियल की पावर n कैसे आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? m फैक्टोरियल की पावर n। अरे भाई एक बात बताओ, तुम ग्रुप किसका बना रहे हो? अच्छा एक चीज देखो, मैंने यही इसीलिए मैंने बोला कि चलो वेरिएबल के टर्म्स में भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जो ये वाला एग्जांपल था, इसमें 12 डिफरेंट चॉकलेट्स थे, तो 12 मतलब कि क्या एक्चुअली 4 into 3 चॉकलेट्स थे, है ना? तुम 4-4 का ग्रुप बना रहे हो तो कितने ग्रुप्स बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं ना? देखो ऐसा सोच लो, यहाँ पे 12 है तो ये क्या है एक्चुअली 4 है। यही क्वेश्चन था सर, बस वेरिएबल था। बस वही क्वेश्चन था, बस वेरिएबल के टर्म्स में मैंने पूछ दिया है, दैट्स इट। ठीक है, तो हम हाँ, ऐसा देखते हैं, वी हैव एक्चुअली ग्रुप ऑफ n थिंग्स, तो जितने लोगों का ग्रुप होता है उतने फैक्टर से डिवाइड करते जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे भाई? n ग्रुप्स बनेंगे ना, तो ये m फैक्टोरियल कितने बार मल्टीप्लाई होता हुआ आएगा? n टाइम्स आएगा, है कि नहीं? बताओ ये n टाइम्स, अरे ऐसा mn फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स आएगा ना। n टाइम्स। तो इसी चीज को मैंने बस m फैक्टोरियल की पावर n लिख दिया भाई। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और हमें पता है कि भाई जैसे कि ये अब हर ग्रुप में जो है सेम नंबर ऑफ पीपल है कि नहीं? सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो भाई और हम देख रहे हैं कि ये कितने बार आ रहा है? n बार आ रहा है, तो n टाइम फैक्टोरियल सॉरी n फैक्टोरियल से हमने ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया भाई। यही करते थे ना हम लोग। देखो भाई ये 3 था तो 3 फैक्टोरियल से किया, ठीक है? उसी तरह इधर n है तो n फैक्टोरियल से किया, हो गया नहीं? और हाँ भाई ये समझ जाओ कि जितने अपने ग्रुप्स बन रहे हैं वो n ग्रुप्स बन रहे हैं। कितने ग्रुप्स बन रहे हैं? n ग्रुप्स ऑफ n थिंग्स। समझ में आया कि नहीं? हर ग्रुप में m लोग हैं और ऐसे कितने ग्रुप्स बन रहे हैं? n ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है, बोलो। यस सर। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेस लेक्चर। ठीक है ना? अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? अभी तक हम लोगों ने बस और बस क्या किया है? डिवाइड किया है। देखो एक्चुअली अपने जो टॉपिक का नाम है वो ये है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? तो ये जो काम हम लोग कर रहे थे अभी तक ये डिवीजन चल रहा था भाई, बिकॉज वी आर जस्ट डिवाइडिंग इनटू ग्रुप्स। अभी क्या हमने ग्रुप बना दिया है उसको लोगों में बांटना शुरू किया है? नहीं ना? नहीं सर। नहीं ना, मैंने ये बोला था कि भाई ये जो चॉकलेट्स है 4 वाला ग्रुप है उसको पर्सन ए को दे दो, 3 वाला पर्सन बी को, एंड ऐसा ऐसा मैंने कुछ बोला? नहीं ना? नहीं। नहीं, अभी तक नहीं बोला है मैंने। आई हैव जस्ट डिवाइडेड दोस आइटम्स इनटू ग्रुप्स। अभी अपना जो नेक्स्ट बेसिकली जो स्टेप है ना, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अपने पास हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। ओके, तो अपने पास ये क्वेश्चन है कि हमने क्या किया था? 9 डिफरेंट चॉकलेट्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? ग्रुप ऑफ 4 3 2। एक्चुअली में ग्रुप्स कितने बन रहे हैं? 3. वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, इफ आई आस्क यू कि भाई ये जो ग्रुप है, मैं यही क्वेश्चन फिर इसको कैसे पूछा होता? मैं ऐसे पूछा होता कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, 9 different chocolates in a group of 4 3 2 among, अभी देखो among 3 persons, ये जो आया ना पर्सन्स आया, ये एक्चुअली इसका है। देखो ये हम क्या करें? इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पर्सन्स, ये एक्चुअली एक है। और ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है
सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेसिकली क्या कर रहा है, वो ये वाला स्टेप कवर कर रहा है, ये वाला स्टेप। तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, दैट्स इट, डन। तो अपना आंसर जो है, इसका आंसर देखो ग्रीन वाले से मैं लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, देखो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले ये जो प्रोसेस है ये क्या है, पहले वी आर डिवाइडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. डिवाइडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो डिवाइडिंग एक्चुअली क्या है, डिवाइडिंग वाला प्रोसेस क्या था भाई, ये था 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड है तो मल्टीप्लिकेशन, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, एंड वी आर डन। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। Yes, sir. अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और लेवल पे एलिवेट कर सकते हैं हम लोग। सोचो जरा, अगर हमें यहाँ पे 5% नहीं दिया होता, ठीक है ना, जैसे कि हमें जैसे कि 7% दिए होते हैं। अब 7% है लेकिन ग्रुप तो भाई 3 ही है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। 7C3। वेरी गुड, 7C3 भी हमें करना पड़ेगा, राइट? उस केस में हाँ सर। वो 3 सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। 3 फैक्टोरियल क्योंकि भाई मान लो कि हमने ABC% सेलेक्ट किया, ठीक है ना, तो हो सकता है कि 4 आइटम वाला जो ग्रुप है वो हम A को देते हैं, 3 वाला B को, 2 वाला C को, ऐसा भी हो सकता है कि 4 वाला C को जाए, तो इसीलिए वो 3 फैक्टोरियल हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? पक्का? Yes, sir. ओके, तो ये जो एलिवेटेड वाला जो अपना कॉन्टेक्स्ट है वो मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे भी बस इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर मैं यही बोलूं कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट m plus n plus p डिफरेंट आइटम्स इन अ ग्रुप ऑफ m, n, p अमॉन्ग 3 पर्सन्स, आंसर क्या होगा? बस यही चीज इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 factorial. यस यस। अब देखो, अब बेटा एक बात बता दो मुझे कि हाँ इसमें क्या आंसर होगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना, सही है भाई जो सोच रहे हो। Yes, sir. इसमें क्या होगा, 11 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, ग्रुप ऑफ 4 4 3 अमंग 3 पीपल। चलो अरे भाई यही डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडिंग डिवीजन तो हमने कर ही रखा है ना, बस इनटू 3 फैक्टोरियल 2 into 3 factorial ही करनी है. सब में, यस इनटू 3 फैक्टोरियल ही रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अच्छा जितना Yes, sir. ग्रुप हाँ बस बस ये चीज होना चाहिए कि भाई वो जो ग्रुप जिन लोगों में हम डिवाइड कर रहे हैं वो लोग डिफरेंट हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ? ठीक है ना, Yes, sir. वो डिफरेंट ही रहते हैं भाई, वो डिफरेंट ही रहेंगे, ठीक है ना। उसमें करेंगे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ होगा तो हम डील कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसा ही है भाई, ठीक है ना। जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डिफरेंट है भाई, ठीक है। अच्छा, तो सिमिलरली अब देखो जरा, अगर चलो एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस केस में। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे m n डिफरेंट थिंग्स को इन अ ग्रुप ऑफ m थिंग्स, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, mn फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल की पावर n, 1 by n फैक्टोरियल है। Including by n factorial. अब एक बार बताओ, हाँ मतलब कि मैं ये बता रहा हूँ कि देयर आर n पीपल, तभी तो हाँ n ग्रुप है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो देयर आर n Yes. पीपल, तो इनटू n फैक्टोरियल करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो बेसिकली ये आज का लेक्चर था बच्चा लोग, कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग सॉरी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है ना, सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और हम जो डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप्स में कितनी एंटिटीज है ये हमें बताई गई है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हमें बताया जा रहा है ना भाई कि हम 4 3 और 2 का ग्रुप बना रहे हैं, m n और p का ग्रुप बना रहे हैं, ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। अभी इसका अगला स्टेप भी ये होगा कि अगर हमें ये नहीं बताया जाएगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ यार, और पता है ये क्वेश्चन जो है, समझ लो मैं बता नहीं सकता, एक बार 2000 शायद 18 या 19 में भी पूछ चुका है,
आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कभी मेंस में पूछते हैं, कभी एडवांस में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो जरा क्वेश्चन, और इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। सो इन हाउ मेनी वेज कैन वी arrange 5 people, ठीक है, in 3 rooms, ठीक है, if no rooms are empty। अब भाई समझ गया ना ये। पहले तो हम ये देखते हैं 5 लोग को हम लोग तीन ग्रुप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पता है अच्छी, जो 3 ग्रुप में जो हम करेंगे वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं। लेट्स डिवाइड फर्स्ट, डिवाइड 5 पीपल अमॉन्ग 3 ग्रुप्स, ठीक है ना। तो 3 ग्रुप बताओ मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ 5 लोगों के। और ये देखो ये जो संख्या है भाई बहुत छोटी है ना, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल हो जा रहा है, और बिलीव मी आगे इसी क्वेश्चन को हम लोग एक डिफरेंट मेथड से भी करेंगे, लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो चलो बताओ जल्दी से, 5 लोगों को कितने तरीके से हम 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड कर सकते हैं, सच दैट हर ग्रुप में एटलीस्ट एक बंदा होना चाहिए। कम ऑन, सर केसेस में और कोई तरीका है क्या? नो सर। देखो इसको भी करने का कैसे मैंने सोचा, ऐसा सोचो जरा, जैसे कि अपने पास 3 ग्रुप है, एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा ग्रुप ये, ठीक है ना। और हर ग्रुप एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो कोई ना कोई एक बंदा तो जाएगा हर एक ग्रुप में, है कि नहीं। अपने पास कितने बंदे और बच्चे हैं जल्दी बताओ? 2 ना। दो। अब 2 मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उन दोनों को अलग अलग ग्रुप में भेजो या एक ग्रुप में भेज दो। अगर मैं किसी एक ग्रुप में भेजूंगा तो हमें 3-1-1 मिलेगा कि नहीं, ठीक है। यस सर। और अगर मैं अलग अलग ग्रुप में भेजूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 2-2-1। समझ में आया कि नहीं। यानी कि नो मैटर व्हाट वी कैन डिवाइड 5 पीपल अमॉन्ग दीज 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। और दिख रहा है कि नहीं बताओ भाई? यस सर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक बार बताओ सबसे पहले, तो देखो इसको हम अलग से देखेंगे, इसको अलग से देखेंगे, ठीक है ना। और ये और है तो बाद हम प्लस करने वाले हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लेट्स डिवाइड, हाँ 5 लोगों को इस ग्रुप में अगर हमें डिवाइड करना है तो कितने तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल, जल्दी बताना भाई, अपॉन 3 फैक्टोरियल और 1-1 फैक्टोरियल, है ना। यस सर। वो तो वही रहेगा, ठीक है। और बताओ 2 फैक्टोरियल कौन बोलेगा भाई? 1-1 जो है 2 बार आ रहा है ना भाई, हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन समझ जाओ यार कि उधर वो 2 फैक्टोरियल रहेगा। ये किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। ओके कूल। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? दिस इज जस्ट डिविजन। टू डिस्ट्रीब्यूट वी हैव टू डू दिस, क्योंकि यार जो ऑफ कोर्स जो होटल रूम्स है वो तो यार डिफरेंट है ना, रूम नंबर्स अलग होते हैं, रूम्स अलग होते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं ये बात? इनटू 3 फैक्टोरियल। यस सर। या फिर हम 2-1 वाला कर सकते हैं। चलो 2-1 वाला करके देखते हैं कितना हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल टू 1 फैक्टोरियल। आपको समझ में आ गया कि एक 2 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई। यस। और इनटू 3 फैक्टोरियल तो करेंगे ही। चलो मेरे को आंसर बताओ जल्दी से, क्या आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा जल्दी? अरे ये कितना 10 हो जाएगा ना, 10 इंटू 6, ये 60 होगा प्लस 90। पक्का 90 हो रहा है। 2 2 2 8 8 एक्स्ट्रा, हाँ ठीक है, हाँ सही है, ठीक है 90। कितना हो जाएगा भाई? 150। ये अपना आंसर है। समझ में आया? अच्छा अगर यही बोलता कि अगर मान लो ऐसा बोला था कि भाई रूम में अरेंज नहीं करना है, in how many ways can we divide 5 different items in 3 groups such that no groups are empty? ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हमें अभी सिर्फ डिवाइड करना है, we don't have to
डिस्ट्रीब्यूट, इन दैट केस अपना आंसर क्या होता है? 3 फैक्टोरियल हट जाता दोनों में से। बस ये 3 फैक्टोरियल Yes, हट जाता है कि नहीं? यानी कि जो भी अपना 150 आया है उसको 6 से डिवाइड कर दो, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई? 25। सॉरी, 25 आएगा सर। इन दैट केस अपना आंसर 25 होता भाई। समझ में आया कि नहीं? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो यार देखो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज का टॉपिक इतना ही था। we had to divide we had to learn division and distribution of different items, और of course similar items का division नहीं होता है भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes sir. क्योंकि वो तो One एक was ही one. तरीका होता है ना। हाँ, there's no need to learn that। अब देखो, अब मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। देखो अब जो अपना अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग क्या करने जाएंगे अभी? डिविजन। अब हम लोग देखो यार, अब हम लोग एक्चुअली डिवीजन तो हो गया ना, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करेंगे एक्चुअली। डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन एक बात जान जाओ कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये फंडामेंटल है कि डिवीजन ऑलरेडी हो रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि Yes sir. हाँ, पहले आप वैसा ग्रुप तो बना लो, फिर उसके बाद जितने लोगों में डालना है वो डिवाइड, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है कि नहीं? पहले ग्रुप्स तो बनाना पड़ेगा कि नहीं भाई, बताओ। हाँ सर। एग्जैक्टली। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिवीजन उसका फंडामेंटल या प्रीवियस स्टेप है। समझ में आया कि नहीं? ओके। अब देखो, अब जैसे मैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूँ कि इन हाउ मेनी वेज कैन क्या बोलते हैं, कैन, देखो जरा, n different items can be distributed, ठीक है, among, अच्छा among नहीं, एक सेकेंड, अच्छा नहीं ठीक है, among कर लेते हैं, among are people। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन गंभीर हो जाएगी भाई, क्योंकि अभी क्या है कि ऑफ कोर्स n is way way larger than r, ठीक है ना। अभी सिचुएशन ये है भाई कि वो जो डिवीजन हम करेंगे, अभी ऐसे बहुत सारे डिवीजन पॉसिबल हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 5 लोगों को 3 जगह अरे वो करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, है कि नहीं? 5 लोगों को 3 रूम में। अगर मैं यही बोलता कि भाई जैसे कि 100 लोगों को 8 रूम में डिवाइड, 8 रूम बहुत ज्यादा हो गया भाई, एक रूम में 12 नहीं जा सकते, जैसे कि 25 कर देते हैं, ठीक है ना। तब दिक्कत आएगी भाई, तब दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि हम बहुत टाइप के जो क्या बोलते हैं ग्रुपिंग्स पॉसिबल है वो कर सकते हैं। अभी 1-2 टाइप का तो है नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो भाई। हाँ, लॉट ऑफ ग्रुपिंग्स पॉसिबल। अब उसको हम, ये जो तरीके हमने जो इधर देखे हैं, इसमें क्या है कि हमें बताया जा रहा है कि भाई आपको जो डिवीजन करना है उसमें हर ग्रुप में कितने लोग हैं, ये बताया जा रहा है कि नहीं भाई, है ना? तो उसमें बाइनोमियल का यूज होगा क्या? अब सुनो तो, हाँ एक्चुअली वो बाइनोमियल का है और विदाउट बाइनोमियल भी है, विद बाइनोमियल भी है। उससे पहले हम लोग को और भी चीजें सीखनी पड़ेंगी, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड इंक्लूजन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, Thank you sir. ओके भाई, चलो सी यू ऑल, ठीक है। थैंक यू।